उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जो कमेंट सेक्शन में हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि भैया कीबोर्ड की वीडियो लेकर आ जाओ, क्योंकि आज हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं एपोमेका की तरफ से आने वाला इनका TH99 एंड ये इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा है एंड द प्रोडक्ट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। खास करके जो इसका लेआउट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 96% वाला कीबोर्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो हमने 80%, 75%, 70%, 60%, 100% सारे करें, बट ये वाला लेआउट जो है वो हमारे चैनल पे पहली बार ही आ रहा है। बाकी अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। डोंगल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वायर्ड हो गया, हर तरीके से चल जाता है। बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको मैसिव मिल रहा है, 4000 mAh की बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर आप इसकी बैकलाइट ऑफ करके चलाते हैं तो ऑलमोस्ट 800 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे ये कीबोर्ड देने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई बैटरी बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं, क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे एपोमेका TH99 का मिलने वाला है। कुछ इस तरीके का लेआउट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड द बॉक्स पैकेजिंग इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। फटाफट से इसको खोल लेते हैं एंड ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा जो बॉक्स है वो खुलता है एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो मिल जाता है। तो बेसिकली 2 कलर ऑप्शंस के अंदर आपको ये जो कीबोर्ड है वो मिल जाएगा। एक हमारे पास ये वाला है एंड एक इसमें ब्लैक और आता है। सो ये अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा कलर का कीबोर्ड जो है वो मंगाना है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट अगर आपकी सपोज ब्लैक थीम है तो मेरे हिसाब से आप ब्लैक के ऊपर जाइएगा तो ये और ज़्यादा बेटर जो है वो लगने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी कीबोर्ड अच्छा खासा हैवी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, फ्लेक्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड वेट की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 किलो के आसपास का वेट जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड का मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र मैनुअल आ जाती है, अच्छी खासी मोटी यूज़र मैनुअल, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सारे फीचर्स और हर चीज़ के बारे में इसमें बताया गया। बाकी तुम्हारा भाई बैठा ही हुआ है तो मोस्टली सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देन वी हैव द एडिशनल एसेसरीज एंड यहाँ पे हमें एक वायर और एक की पुलर, स्विच पुलर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड वायर हमें यहाँ पे ब्रेडेड मिल रही है, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज द 96% वाला कीबोर्ड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यूजुअली हमारे पास जो बटन होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे एंड जो नम लॉक वगैरह पॉइंट जो थे वो हमारे सारे के सारे ऊपर की तरफ होते थे। बट यहाँ पे ये जो बटन है उनको थोड़ा सा ऐसे करके सेग्रीगेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो लेआउट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे कीज़ की बात करूँ तो 102 कीज़ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। तो फुल कीबोर्ड वाला मजा जो है वो आपको यहाँ पे आने वाला है। सब बाकी पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका USB Type-C पोर्ट का, जिससे आप इसको वायर्ड इस्तेमाल करेंगे। वायर्ड के लिए हमें इसको USB पे स्विच जो है उस पर रखना है। देन वी हैव द 2.4G ऑप्शन एंड देन वी हैव द ब्लूटूथ ऑप्शन। मैक एंड विंडोज कंपैटिबल भी है हमारा ये कीबोर्ड, तो मैक यूजर्स को भी किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। एंड जो डोंगल है वो हमें यहाँ पे दिया गया, तो अगर आप 2.4G इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस डोंगल का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, बैक साइड पे अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे 2 तरीके के हाइट रेजर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड वैसे तो कीबोर्ड का अपना हाइट ही अच्छा खासा दिया गया, जो शेप है वो अच्छी खासी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। बट स्टिल एक अगर आपको अच्छा हाइट चाहिए तो पीछे जो रेजर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। सो हमने यहाँ पे 2.4G पे करा, तो आप देखेंगे एक RGB इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो गया होगा। एंड कुछ इस तरीके की RGB जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अभी मैं आपको इसका फुल व्यू जो है वो भी दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर मैं वैसे कीज़ देखूँ तो कीज़ अच्छी खासी लाउड हमें यहाँ पे मिल रही है। स्विचेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एपोमेकर के क्रीमी जेड स्विचेस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड दिस इज अ मैकेनिकल कीबोर्ड। एपोमेकर के अपने ही स्विचेस आते हैं, बट अगर हम यहाँ पे इसको कंपैरिजन की बात करें तो मैं इसको ब्लू स्विचेस के हिसाब से लूंगा, क्योंकि साउंड जो है वो काफ़ी अच्छी खासी लाउड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। बाकी जो स्विचेस हैं वो हमारे हॉट स्वैपेबल हैं, 3 पिन 5 पिन सब तरीके के स्विचेस यहाँ पे लग जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक लेटेंसी जो है वो मिलने वाली है। तो अगर आप सपोज इसको 2.4G पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ms की लेटेंसी जो है वो मिल जाती है। अगर आप इसको वायर्ड इस्तेमाल करेंगे तो 2 ms की लेटेंसी आपको मिलेगी, और अगर आप इसको ब्लूटूथ पे इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपको 11 ms की लेटेंसी जो है वो मिल जाती है। तो एक डिसेंट लेटेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो गेमिंग वगैरह अगर आप सपोज कर रहे हैं, खास करके 2.4G पे अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सही होने वाला है, क्योंकि 5 ms की लेटेंसी बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो है वो हो जाती है। बाकी पोलिंग हर्ट्ज की बात करें तो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो आपको 2.4G एंड वायर्ड पे मिल जाता है। एंड 125 हर्ट्ज
का पोलिंग रेट जो है वो आपको ब्लूटूथ के ऊपर मिल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस कीबोर्ड की है कि आप यहाँ पे इस कीबोर्ड को 3 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के अंदर। एंड उसके लिए हमारे पास यहाँ पे QWNE का ऑप्शन दिया गया है। तो फंक्शन प्लस Q अगर आप दबाएंगे तो ये एक डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फंक्शन प्लस W दबाएंगे तो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड फंक्शन प्लस E दबाएंगे तो ये तीसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप सपोज अपने डिवाइसेस जो है उसको स्विच कर रहे हैं तो सीधा सीधा आप यहाँ पे फंक्शन प्लस जो की है उसको दबा के अपना जो डिवाइस है उसके साथ अपना कीबोर्ड जो है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप सपोज 2.4G पे हैं और आपकी कनेक्टिविटी जो है, कनेक्शन जो है वो सही नहीं बैठ रहे हैं, तो फंक्शन प्लस R अगर आप दबा के रखेंगे तो उसके कनेक्शंस जो हैं वो रीएस्टैब्लिश हो जाएंगे तरीके से। बाकी अगर आपको बैटरी चेक करनी है तो फंक्शन प्लस एंटर अगर आप दबा के रखते हैं तो उसमें आपका बैटरी चेक इंडिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे बता देता है कि कितना बैटरी जो है वो आपका यहाँ पे बचा हुआ है। साथ में हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन भी है, जिसके लिए आपको फंक्शन प्लस एस्केप जो है उसको दबा के रखना है तो आपका कीबोर्ड जो है वो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा, फैक्ट्री रीसेट जो है वो हमारा पूरा कीबोर्ड हो जाएगा। बाकी सबसे ज्यादा लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं कि भैया RGB का क्या सीन है, तो RGB की लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक अच्छी खासी ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ब्राइटनेस अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एरो की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डाउन एरो की अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड जब आपकी मैक्सिमम लेवल हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगा एंड बता देगा कि हाँ ये आपकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे जो है वो आपका आ गया। बाकी अगर आप लेफ्ट राइट एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी जो स्पीड है उसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल मतलब ये चीज़ काफ़ी सही है कि मैक्सिमम लेवल बताने के लिए यहाँ पे एक ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिससे क्या है पता चल जाएगा कि आपका जो कीबोर्ड है वो मैक्सिमम लेवल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। वरना काफ़ी लोग हैं उनको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में जो कीबोर्ड है उसका मैक्सिमम लेवल क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है वो दी गई है। साथ में अगर हमारे पास यहाँ पे कलर ऑप्शंस की बात करें तो उसके लिए हमारे पास इंसर्ट एंड डिलीट का ऑप्शन है। तो फंक्शन प्लस अगर आप डिलीट दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से सिंगल कलर के ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। तो पीछे जो भी इफेक्ट चल रहा होगा उसमें आपको सिंगल कलर्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं हमारे पास यहाँ पे RGB में जो कलर्स हैं वो यहाँ पे चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो अलग अलग इफेक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो अच्छे खासे बढ़िया इफेक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो मैं आपको एक बार सारे दिखा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहे हैं। एंड किसी भी चीज़ की कमी जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली। आप देखेंगे काफ़ी सुंदर सुंदर तरीके के इफेक्ट्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड जब हम कुछ काम करते हैं तो ओके सो पर्टिकुलर की तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, स्टार वाला डिमडिमा रहा है एक तरीके से लाइट जो है। एंड ये तो भाई क्रेजी लग रहा है यहाँ पे। सो बहुत सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मेरा सबसे फेवरेट तो ये वाला है जिसमें हमें सारे के सारे कलर्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगता है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे कमी लगी कि पास थ्रू कीज जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दी गई हैं। तो अगर आप एकदम अंधेरे में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इशू आने वाला है। तो आपने सारी की सारी डिटेल देखी इस प्रोडक्ट की, है ना कमाल का प्रोडक्ट। एंड एपो मेकर हमेशा से ही बढ़िया प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। मैं जितने भी आज तक कीबोर्ड इस्तेमाल करें वो सारे के सारे एपो मेकर के ही करें। एंड मेरे को अभी तक किसी भी चीज़ की कमी जो है वो इनके कीबोर्ड में देखने को नहीं मिली। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही रहती है। जो स्विचेस अपने ये इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी कीबोर्ड्स पड़े हैं अभी तक उनके किसी भी कीबोर्ड का स्विच जो है वो ख़राब नहीं है। बाकी स्विचेस जो हैं वो सारे हॉट स्वैपेबल हैं तो रिप्लेस हो सकते हैं। तो अगर आपके स्विच ख़राब भी हो जाते हैं तो आप नॉर्मली अपने ऑनलाइन ब्लू स्विचेस, रेड स्विचेस जो है, ब्राउन स्विचेस जो हैं उनको मंगा के इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो 3 पिन 5 पिन किसी भी तरीके का स्विच आप मंगा सकते हैं, तो उसमें आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी एग्जैक्ट वेट की अगर मैं बात करूं तो 1.2 kg का वेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड बिल्ड क्वालिटी जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इट्स प्लास्टिक, पूरा प्लास्टिक है बट बहुत अच्छे प्लास्टिक का है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। इस तरफ से देखेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर दिखेगा, तो इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स मिल रहा है। बाकी अगर एक किसी को सही में मारते हैं तो भाई अच्छा खासा उसके लग सकती है। तो अगर आप लोगों को एक कीबोर्ड बढ़िया लगा हो और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।